ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित है। जेठ के महीने में आने वाले शनिवार बहुत ही फलदायी होते हैं, क्योंकि इसी महीने भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। शनि भगवान न्याय के देवता कहे जाते हैं। वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। इसलिए हर सच्चे मनुष्य को शनि भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाएं, सरसों के तेल से चिपक कर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और लोहे के पात्र में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को पात्र सहित दान कर दें और पूरे श्रद्धा भाव से सुबह या फिर शाम को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि देव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। शनि भगवान की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जब भी आप शनि देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें, जिस पात्र में आप तेल लेकर जा रहे हैं उस पात्र में से तेल बचाकर वापस ना लाएं। जितना तेल आपको चढ़ाना होता है उसी अनुसार तेल लेकर जाना चाहिए। और शनिदेव की पूजा आराधना करने के बाद में जब भी मंदिर से लौट कर आएँ तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य शनि भगवान की पूजा करता है तो शनिदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आने देते हैं और ना ही कभी भी उसके साथ अन्याय होता है, क्योंकि उसका न्याय स्वयं भगवान शनिदेव करते हैं। इसलिए जो मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा हो और उसके साथ अन्याय हो रहा हो, न्याय के लिए उसके साथ कोई ना खड़ा हो, तो उस मनुष्य को शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव दुष्ट मनुष्यों की उसकी दुष्टता का दंड अवश्य देते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सबसे पहले सुनते हैं शनि महाराज की कथा। बोलिए शनिदेव की जय हो। शनिदेव साक्षात रुद्र है। उनकी शरीर कांत इंद्र नीलमणि के समान है। शनि भगवान की शीश पर होने का मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। शनिदेव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। शनिदेव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। तो आज की कहानी में आपने यही जानेंगे कि शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप क्यों दिया। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिता श्री उनका विवाह चिरथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए हुए शनिदेव के पास पहुंची और शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्होंने बाहर संसार की कोई सुध नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव को श्राप दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। जब शनिदेव की पूजा पूरी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया तो शनिदेव के समझाने पर उनकी पत्नी को अपनी भूल पर पछतावा तो हुआ, परंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि शनिदेव नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी का अनिष्ट हो। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर कभी भी शनि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अपने घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उसका मुख हमेशा दीवार के तरफ किया जाता है, ताकि शनिदेव की कुदृष्टि हमारे घर परिवार पर ना पड़े। बोलिए शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया।
विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारी के सारे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह वार्तालाप कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाए तो क्या, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वह कहने लगी कि उनके बड़े बड़े कान, सुर, मोटा सा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी
काम कर रहा था तो उसे समझाकर समाचार भेजा कि सारे रथों को पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिए। यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो खातिर कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। यह देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हो पड़ी। धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी जेठ मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे वह दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उसकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए मेरे साथ आ जाए, मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुम मुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसलिए मैं तुझे डसूंगा जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि मैं अभी अपने बहन से मिलने जा रहा हूँ। मेरी बहन इकलौता है का भाई है। मेरे घर पर मेरी नई नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह सारे किसके सहारे जिएंगी और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तो वह बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूं? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो मैं आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उसे मिल लूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ तो मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगी कि मुझे क्या पता, तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे वो अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ और तू सुन ले। फिर दोनों भाई बहन बात कर देंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़के की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर
बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हालचाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल दे लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए, और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर के बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, यह हार तो तुम ही लेकर आई थी, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, वह हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम मेरी ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरे की हार में बदल गया, यह सब कुछ तेरे भाग से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धा भाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वह कहने लगी, भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू अपनी बहन को क्यों नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, तुम्हारी पत्नी क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और कथा में यह भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही, जीव की जानवर, हाथी की घोड़े, कुत्ते की बिल्ली, देवरानी की जेठानी, सासुर की घर की धनी की बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। गरा चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जले जाए। आज रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार सातों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार, जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोली नवग्रह की जय हो। आप सभी श्रोताओं को हमें छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द तुरंत मिले। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। कहानी कहने में या आपको सुनने में कोई दिक्कत हुई है तो अपना भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।